आप लोगों को मैंने जो है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जी थोड़ा टाइम हो गया है। आप लोगों को जो वीबी में विजुअल बेसिक में जो मैंने आपको बताया है वो सब जो प्रैक्टिकल क्लासेस थी उन सब को एक बार हम लोग ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। और इधर जो है ठीक है। ऑलमोस्ट जो कोर्स है हमने खत्म कर दिया है, लेकिन जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं वो कुछ बाकी हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, है ना? तो आप लोग जो है ये ध्यान में रखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सब आप लोग ध्यान तो पढ़ लेंगे जरूर। कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करा दिए हैं। अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन कुछ बाकी भी हैं जो कि हम अगले कुछ दिनों के क्लासेस करवा देंगे। आपकी क्लासेस जो है बस अगले ही वीक तक चलेगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद खत्म हो यस सर। जाएगी अगले वीक तक, मतलब कि आई थिंक 21 तक या 20-21 तक क्लासेस चलेगी और उसके बाद क्लासेस नहीं चलेगी। समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या करना होगा कि जितने भी आप लोग जो भी आप लोगों का क्वेरी है सब बाद में भी आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल वाली जो क्लासेस है उसमें हम लोग जो है कर लेते हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो चलिए मैं कुछ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ और इसको आप लोग देखते रहेंगे कि इसमें स्क्रीन में हम लोग क्या कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। जो कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा वीबी है वो कुछ इस तरीके से हम लोग खोलते हैं। यहाँ पे विजुअल बेसिक आप लोगों को शेयर हो रहा है, विजुअल बेसिक यस सर। हो रहा है ना? चलिए, और यस सर। और लोग जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएंगे तो वो लोग देखते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा फॉर्म हुआ करता था, राइट? ये क्या था? फॉर्म था। और इस फॉर्म के जरिए जो है हम लोग कई सारे, मैंने आपको बताया था कि जो वीबी है विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक में हम लोग क्या करते हैं कि वी नीड नॉट टू राइट द कोड्स फॉर एवरीथिंग। ये फॉर्म खुला है। ये जो फॉर्म खुला है ये अपने आप इनबिल्ट प्रोग्राम के कारण खुला है। इसमें हमने कहीं भी कोई प्रोग्राम नहीं लिखा है। अगर हमने इसमें प्रोग्राम नहीं लिखा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि देयर इज नो कोड विच हैज बीन रिटन इन इट। इसको अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि जो डबल क्लिक है उसमें आपका एक कोड है। वो कौन सा कोड है? प्राइवेट सब फॉर्म अंडरस्कोर लोड। करेक्ट है? और एंड यस सर। ये दो चीज आया है। अब इसमें जो है जब हम लोग इसको अगर हम लोग रन कराते हैं, देखिए यहां पर से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले का बटन है। मेरे कर्सर को ध्यान में रखिएगा। कर्सर जो है वो देखिए मैं प्ले बटन पे ले जा रहा हूं और यहाँ पे जो प्ले बटन है उस प्ले बटन में अगर हम लोग करते हैं तो आप लोगों का कुछ भी फॉर्म जो है उसमें केवल और केवल फॉर्म दिख रहा है जो कि बना हुआ है। क्या? कौन सा फॉर्म? जो कि इनबिल्ट कोड के द्वारा बनाया गया था। और ये फॉर्म जो है तब दिख रहा है जब इसमें कोडिंग ऑलरेडी वीबी के द्वारा इनबिल्ट कोड के द्वारा बनाया हुआ है। अगर इसमें हम कोई चेंजेस करते हैं तो इट शुड रिफ्लेक्ट इट इन द फॉर्म। जैसे कि अगर हमें, मैं इसको भी बंद कर रहा हूं, अगर हमें जनरल जो आपका इसका जो कोड है उस कोड में हम प्रिंट कराना है तो हम लोग कैसे प्रिंट कराते हैं? प्रिंट कराने के लिए क्या कोड होता है? हम लोग लिखते हैं प्रिंट वेलकम टू विजुअल बेसिक। वेलकम टू वीबी। करेक्ट है? अब इसको जो है हम लोग अगर प्रिंट कराएंगे, क्या ये अब रन करेगा? क्या ये रन यस करेगा सर। या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा, पक्का है? यस।
यस सर। ठीक है, देख लेते हैं किया क्या, रन हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं आई हुआ थिंक है? सर वहाँ पे डबल डबल क्वाट नहीं लगेगा सर। डबल कोट नहीं लगेगा? हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए नहीं रन किया है क्योंकि हम लोगों ने उस फॉर्म को शो ही नहीं किया है। वो फॉर्म तो आ रहा है लेकिन फॉर्म के कंटेंट को हमने शो नहीं किया है। फॉर्म वन डॉट शो करते हैं उसमें। क्लियर है? फॉर्म यस सर। डॉट शो करते हैं। बाय द टाइम जितना आप लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीजें जो है बहुत ही आसान आपके लिए होना चाहिए। अब देखिए हम लोग रन कराएंगे तो वेलकम टू बीबी आपको नजर आ रहा होगा। करेक्ट है? यस सर। आ गया ना? अब देखिए कि अब इसके बाद आप लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूं वो देखिएगा कि इसी फॉर्म में, सेम फॉर्म में, अगर मैंने पहले भी बताया है आपको एडिशन कैसे करते हैं। अगर मुझे एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे? पहले दो वेरिएबल लेंगे सर। हाँ, इसका कोड लिखेंगे हम लोग। अगर मान लिया कि हमारे पास दो नंबर है 20 प्लस 30, ये कोड है हमारे पास, या 20 प्लस 10। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं। क्या ये रन करेगा? देखिए रन कर गया ना? यस सर। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग ये शो कर रहे हैं कि इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 नंबर हो तो हम लोग उसको कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं। 20 माइनस 10 कर देंगे, है ना? यस सर। प्रिंट 20 इंटू 10 कर देंगे। आंसर मिलना चाहिए चारों का कि नहीं मिलना चाहिए? यस सर। पक्की बात है? अब ये देखिए यस सर मिलना चाहिए। मिल गया हम लोगों को। यस सर। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये चारों को तो मिल गया है, लेकिन अब इसी में अगर मान लिया कि हम लोग एक ही लाइन में इस कोड को लिखना चाहते हैं तब क्या करेंगे? एकदम बेसिक से मैं ले जा रहा हूं, एकदम बेसिक से, ताकि आप लोगों को सारा चीज रिकॉल हो जाए। ठीक है, यस सर। अब देखिएगा यहां पर अगर हमको एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? बताइए। अमृतेश्वर की आवाज नहीं आ रही है। यस सर। क्यों नहीं आवाज आ रही है? बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम है कुछ? नहीं सर, नहीं सर। नहीं है ना? तो बताओ, आंसर करो। क्या करेंगे हम लोग? सबको एक ही लाइन में लिख देंगे सर, स्पेस दे। स्पेस देखे? यस, क्या करेंगे बोलो जल्दी। एक ही लाइन में लिखेंगे सर। स्पेस देके नहीं लिखेंगे बल्कि कॉमा देके लिखेंगे। पता नहीं। ठीक है? यस। 20 क्लियर है? अब देखिएगा शायद ये अब रन कर जाना चाहिए। रन करेगा ही। यहां देखिएगा एक ही लाइन में प्रिंट होगा। हो रहा है? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब यस। बात देखिएगा कि हम लोग जो है अब इसी चीज को हम लोग वेरिएबल मान के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
यस सर, बिल्कुल सर। कर सकते हैं? क्या करना होगा उसके लिए? यस सर, क्या करना होगा बोलो? उसके लिए एक डिम उपयोग करेंगे सर। डिम का प्रयोग करेंगे? यस सर। भैया पहले वेरिएबल तो ले लो यार तुम। है कि नहीं? हम लोग एक वेरिएबल लें। यस यस सर। सर। वेरिएबल ले लो और इसमें x इज इक्वल टू, सपोज वही चीज हम लोग डाल दें 20। अच्छा चलो इस बार नंबर चेंज कर देते हैं 30। ठीक है। यस y इज इक्वल टू क्या डाल देंगे? 20। ठीक। अब यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना है, प्रिंट x प्लस वाई, प्रिंट x माइनस वाई, प्रिंट x इंटू वाई, ये हमने कोड लिख दिया, राइट? ठीक है। यस ये देखिएगा ये सारा कोड जो है ये सारा कोड अब रन करेगा। देखिएगा, देखो आया आंसर। यस सर। चलिए, इसका मतलब है कि एक्स वाई और वेरिएबल बना करके भी हम इसको रन करवा सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मुझे इस वेरिएबल में, यहाँ पर जो ये वेरिएबल दिया हुआ है, इस वेरिएबल में सपोज कीजिए कि मुझे वेरिएबल लेकर के और उस वेरिएबल में हम कुछ नाम डालना चाह रहे हो, कैरेक्टर डालना चाह रहे हो, देन इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? यस अगर हमने कोई वेरिएबल लिया, सपोज एक्स, एक्स तो हमने यूज कर लिया है ना, तो ए एक यस वेरिएबल सर। लेते हैं। ठीक है, ए एक वेरिएबल हम लेते हैं और इसमें अगर हमने लिखा आई, बी एक दूसरा वेरिएबल लिया, उसमें लिखा आई लव इंडिया। ठीक है, अब इसको हमें प्रिंट कराना होगा, तो कैसे कराएंगे? के पास कोई जवाब है? सबको प्लस कर देंगे सर। आई एक्स ए एल प्लस प्लस बी प्लस सी। सी। ठीक है ना? चलिए इसको यस रन करा के देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, हमने एबीसी लिया है, ये है ना आपका इन्वर्टेड कोमा में आता है ना, यस ये इन्वर्टेड कोमा में आता है। हमेशा जब भी कैरेक्टर देते हैं, दोज कैरेक्टर्स आर रिटन इन इन्वर्टेड कोमास। क्लियर है? अब यस देखिए यस सर। आ गया। यस देखिएगा आई लव इंडिया यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये सब जो बेसिक्स चीजें हैं वो याद रखिएगा, तभी हम लोग आगे इस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और मैंने इसके बाद एक और भी चीजें बताई थी कि मान लिया कि आपको इसी को अगर दूसरे रूप से लिखना होगा तब क्या करेंगे? प्लस करके तो लिख दिए, अगर हमको कुछ और तरीके से
लिखना होगा तब क्या करेंगे? कोई और तरीका है इसको लिखने का? कॉमा देके लिख सकते हैं। कॉमा देके कैसे लिखेंगे? प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी। करके देखें। ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है ना? यही कहना चाह रहे हैं ना? यस रन कराएं। देखिए कॉमा देने से क्या हुआ कि आपका एग्जैक्ट जो वन टैब स्पेस है वो वन टैब स्पेस लिया। वन टैब में कितने स्पेसेस होते हैं? देयर आर 4। स्पेसेस इन वन टैब। ठीक है, तो ये जो आपका टैब है वो 10 स्पेसेस इसमें से उसने लिया है। क्लियर है? और कोई तरीका है कि नहीं है? एनीबॉडी एल्स? सर, एंड का साइन यूज करके लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड का भी साइन हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे प्रिंट ए एंड कौन वाला होता है? ये जो एंड का जो साइन है ये वाला, ए एंड बी एंड सी। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग करते हैं, इसको हम लोग रन कराते हैं, तो रन कराने के समय में आप देखिएगा कि वो फिर से पहले जैसा प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सबको दिख रहा होगा। जिनके पास यस है साधन, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल में होगा नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर से करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग भूले नहीं कोई चीज को। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव्स के ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसका कोड ये सही है या नहीं है, या फिर इसका कोड ऐसा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। चलिए अब एक और चीज हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोगों ने जो काम किया है अभी तक, वो तो सिर्फ है फॉर्म के अंदर जो कोडिंग की है उस पर बात। अगर ये फॉर्म है, इस फॉर्म पे हम लोग कुछ करना चाहें, जैसे कि अगर हम लोग, आप लोग को पता होगा कि ये जो है आपका लेबल कहलाता है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है, ये आपका चेक बॉक्स है, ये आपका ऑप्शन बॉक्स, ऑप्शन बटन, जिसको कि रेडियो बटन भी कहते हैं हम लोग। क्लियर है? यस सर। तो ये सब चीजों को जो है हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको इस फॉर्म में यूटिलाइज कर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड भी कर दूंगा और उसको जो है आपके गूगल क्लासरूम में भी भेज दूंगा, ताकि आप लोग वहां से बाद में भी इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं इसको भेज दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर से टेक्स्ट बॉक्स लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए, ये टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग हटा सकते हैं। इसको हम लोग जो टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इसके बाद इसके सामने हम लोग लेबल लगा लेते हैं। लेबल में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज कीजिए, सॉरी, लेबल है,
इस लेवल में हम लोग ले सकते हैं x वेरिएबल ले सकते हैं x। दूसरा लेवल में हम लोग y वेरिएबल ले सकते हैं। ये y वेरिएबल हो गया। और तीसरा में हम लोग क्या ले सकते हैं, रिजल्ट। क्या ले सकते हैं, रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो नीचे है ये कमांड बटन है, ठीक है। इस कमांड बटन को अगर हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस पे प्लस, कमांड बटन में माइनस, यहाँ पे आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हो गया आपका डिवीजन। ये चार चीजों को हमने यहाँ पे लगाया है। नाउ व्हाट आई वांट कि जो दो नंबर हैं, इस दोनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, दो नंबर को लेंगे, एक्स और वाई जो दो नंबर है उसको हम लोग ले सकते हैं। उसको या तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। राइट। कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, कमांड बटन पे कर क्लिक लिया, करके कैसे कर करेंगे सकते हैं। उसको, कुछ याद आ रहा है? यस सर। क्या, बोलिए। कि हमको प्लस कोड में सर कोड लिखना है, तो इसमें हम टेक्स्ट 3 बराबर लिखेंगे वैल्यू ऑफ टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट 2। तो इसका मतलब कि ये जो प्लस साइन है इसके ऊपर कोडिंग होगी ना। यस सर। तो ये प्लस पर हम लोग क्लिक करेंगे, करेक्ट है। अब आप देखिएगा जो यस सर। कोड लिखा हुआ वो तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। हम्म। लेकिन इसके ऊपर में जहां पर है कमांड बटन, जब हम जहां हमने लगाया है वहां पे देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उस कमांड बटन पर हमें पर्टिकुलर बटन पे जाकर के काम करना होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा ये देखना होगा कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसके अनुसार जो उसकी नेमिंग है उस पर हमें काम करना होगा। तो हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट 3 टेक्स्ट में हमारा रिजल्ट आना है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट प्लस प्लस वैल्यू टेक्स्ट टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, यही ऐड करेंगे ना। यस सर। ये हमने कर दिया। अब देखिए कि अब हम लोग इसको रन कराते हैं, रन करेगा। ये तो पहले से जो लिखा हुआ है वो आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग 1 मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा सजा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 1 सेकंड, ये जो फॉर्म है इसके सारे जो कंटेंट्स, इसको थोड़ा फॉर्म को हम लोग बड़ा कर देते हैं और इसके जो सारे कंटेंट है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको देख रहे हैं आप लोग, सब मूव हो रहा है।
चलिए ये देखिए, अब इसको रन कराते हैं हम लोग। समझ में आया? एक्स वाई जेड, वो उधर का काम उधर जो हमने पहले कराया था, अब ये है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं 5 और y में डाल सकते हैं 4 प्लस। रिजल्ट आया? यस सर। आ रहा है ना? तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसी तरीके से माइनस का भी कोड लिख सकते हैं। माइनस का कोड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने केवल प्लस का कोड लिखा है ना, तो अब माइनस का कोड लिखेंगे। माइनस का कोड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस में जाके माइनस हमें सेम जो कोड हमने लिखा है प्लस के लिए उसको लिखना होगा। ठीक है, जो प्लस का कोड था उसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं, और यहाँ पे केवल साइन को हम लोग चेंज कर दें। उसी तरीके से अगर जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसके में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन को डाल सकते हैं। दिख रहा है सभी लोगों को? क्लियर है? यस सर। के बाद जो डिवीजन है उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग डिवीजन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने सारे कोड्स को लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग प्लस कर, इसको चलाएंगे, रन कराएंगे। तो जब हमने 4 5 को ऐड किया था तो 9 आया था, लेकिन 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 सर। -1 आया? नहीं, हाँ आया सर। आ गया ना? अब अगर मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा सर। आया? यस सर। और डिवाइड करेंगे तब मैथमेटिक्स के आदमी हो यार। 0.8 आना चाहिए सर। आया? यस सर। तो इस हिसाब से हम लोग जो है छोटा मोटा अभी हम लोगों ने कुछ कोड जो है जो पहले हम लोग कर चुके थे इसको हम लोगों ने देखा है अभी। ठीक, अब इसको जो है नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? क्योंकि सेशन जो है ये 30 to 40 मिनट्स का ही सेशन होता है, उससे ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग यहीं तक आज करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग इसको चेकआउट करेंगे कि और आगे हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं इसमें। क्लियर है? तो हम लोग जो है आज हमने देखा कि जो हमारा विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक में हम लोग किस तरीके से प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें को इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब यस सर, हम लोग एंड करते हैं एंड वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। सर वीडियो डाल दीजिएगा याद से। बिल्कुल बिल्कुल, याद से डाल दूंगा।